वेलकम टू डीप कॉन्सेप्ट हब स्टूडेंट्स जैसा कि आप सभी को पता होगा, हम केवीएस पीआरटी के लिए ईवीएस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 4 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। उन चारों के लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले बताता हूँ कि मैंने प्रैक्टिस सेट फोर्थ में वहाँ पे एक क्वेश्चन में जल्दीबाजी में गलत हो गया था। मैंने 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जाता था कि भारत का कौन सा स्थान है। देखो फ्रेंड, 2011 की जनगणना के अनुसार ना भारत का दूसरा स्थान है, और पहले स्थान पे है चीन, और तीसरे पे है यूएसए। तो मैंने उस प्रैक्टिस सेट में गलती से जल्दीबाजी में क्या बता देता कि भारत का स्थान तीसरा है। ठीक है, तो हाँ, उसको आप सही कर लेना। देखो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाओं से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे मैंने टाइप कर रखे हैं। सबसे पहले हम थोड़ा ग्लोब के माध्यम से समझ लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, आपने देखा जो ग्लोब है ना, इस ग्लोब पे क्या है, इस तरह की रेखाएं होंगी। ठीक है, ये होती हैं अक्षांश रेखा। क्या होती हैं? अक्षांश रेखाएं होती हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। ठीक है, और एक रेखा होती है इस तरीके की। ठीक है, ये जो रेखाएं होती हैं इनको बोलते हैं हम क्या? लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। हिंदी में बोलते हैं देशांतर रेखाएं। देखो मैं दिखाता हूँ, ये वाली आपको रेखाएं दिख रही हैं, ये वाली होती है कौन सी? अक्षांश रेखाएं। क्या होती हैं? अक्षांश रेखाएं। ये इस तरह की जितनी भी रेखा होंगी क्या होंगी? अक्षांश रेखाएं होंगी। क्या होंगी? अक्षांश रेखाएं। ठीक है, और देखो ये जो होंगी ना, ये वाली रेखा है, ये होती है देशांतर रेखाएं। कौन सी रेखा होती है? ये देशांतर रेखाएं। सबसे पहले इनके बारे में बात करते हैं हम। देखो फ्रेंड्स, और देखो, और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। यहाँ पे ये क्या है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है ना, इसको बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। क्या बोलते हैं इसको? इक्वेटर। और दूसरा नाम क्या है इसका? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ये मैं सारे क्वेश्चन टाइप कर रखे हैं, पहले हम थोड़ा सा समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, और देखो फ्रेंड, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है ना, ये इस पूरे गोले को क्या है, 2 भागों में डिवाइड करती है। ठीक है, जो उत्तरी वाला ऊपर वाला गोला होता है ना, इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, नॉर्थन हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं? नॉर्थन हेमिस्फीयर। और जो नीचे वाला गोलार्ध होता है इसको क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब देखो फ्रेंड्स, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है ना, या इसको कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, इनके इसके नाम है। ठीक है, इसके ऊपर कितनी अक्षांश रेखा होती हैं? इसके ऊपर होती हैं फ्रेंड्स 90 अक्षांश रेखा। कितनी होती है? 90 अक्षांश रेखा इसके ऊपर होती है। ठीक है, और 0 डिग्री के नीचे दक्षिण में कितनी अक्षांश होती है? 90 यहाँ पे होती है। ठीक है, 90 0 डिग्री के ऊपर और 90 0 डिग्री के नीचे। ठीक है, तो 0 डिग्री के ऊपर जितनी भी अक्षांश रेखा होंगी उसको बोलेंगे उत्तरी अक्षांश रेखा। क्या बोलेंगे? उत्तरी अक्षांश रेखा। और जो नीचे होंगी उसको बोलेंगे दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। और जितनी भी अक्षांश रेखा होती है ना, ये 1-1 डिग्री के अंतराल पर बनाई जाती है। 1-1 डिग्री के अंतराल पर बनाई जाती है। जैसे 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक है, ऐसे ऐसे करके 90 डिग्री तक पहुंच जाती है। ऐसे ही नीचे 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, और क्या है, अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको। देखो फ्रेंड्स, जो 2 अक्षांश रेखा होती है ना, ये 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की जो ये क्या होती है? आपस में समांतर होती हैं। ठीक है, अक्षांश रेखा क्या होती है? आपस में समांतर होती हैं। और 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य जो दूरी होगी, ये जो 2 अक्षांश रेखा है, इनके जो मध्य जो दूरी होगी ना, ये इक्वल होगी। क्या होगी? ये इक्वल कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। कितनी? 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, और अब हम देखते हैं थोड़ा देशांतर रेखाओं के बारे में। किसके बारे में? देशांतर रेखाओं के बारे में। देखो फ्रेंड्स, ये होती है क्या आपकी? देशांतर रेखा होती है। वाली रेखा क्या होती है? देशांतर रेखाएं। ठीक है, ये क्या उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ती हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं हम दक्षा देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। देखो फ्रेंड्स, जो देशांतर रेखा क्या होती है, ये बीच में दिख रही है आपको एक देशांतर रेखा, ये वाली बीच वाली। ठीक है, इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। कौन सी? 0 डिग्री देशांतर रेखा। और जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है ना, इसे पूरे गोले को 2 भागों में बांटती है। जो इधर वाला होता है ये होता है पूर्वी गोलार्ध। कौन सा? पूर्वी। और इधर वाला होता है पश्चिमी गोलार्ध। कौन सा? पश्चिमी गोलार्ध। तो देखो 0 डिग्री के जो पूर्व में होगी ना, इधर यहाँ पे जितनी भी अक्षांश रेखा होंगी, 1 डिग्री इसे बोलेंगे पूर्वी देशांतर रेखा। क्या बोलेंगे? पूर्वी देशांतर रेखा, क्योंकि ये पूर्व में है। और जो पश्चिम में इसको बोलेंगे पश्चिमी देशांतर रेखाएं। क्या बोलेंगे? पश्चिमी देशांतर रेखाएं। ये भी 1-1 डिग्री के अंतराल पर होती है। ये कितनी होती है? ये होती है 0 डिग्री के इधर की साइड जो होती है, ये होती है 179। कितनी होती है? 179 देशांतर रेखा इधर होती है। और 0 डिग्री के पश्चिम में कितनी होती है? 179 इधर भी होती है। ठीक है, 179 0 डिग्री के पूर्व में और 179 0 डिग्री के पश्चिम में। ठीक है, और 0 डिग्री के 10 ऊपर देखो यहाँ पे ये है होती है 180 डिग्री। इसके जस्ट अपोज में कौन सी? 180 डिग्री। तो टोटल जो देशांतर रेखा होगी ये कितनी होगी? 179 आपके पूरब में, और 179 आपके पश्चिम में, और एक होगी 0 डिग्री, और एक होगी 180 डिग्री। टोटल होगी ये 360। कितनी देशांतर रेखा टोटल कितनी होती है? 360 होती है। और जबकि जो टोटल अक्षांश रेखा है वो कितनी होती है? वो होती है कितनी? 90 ऊपर। ठीक है, 0 डिग्री के, और 0 डिग्री के 90 नीचे, और एक 0 डिग्री। ठीक है, और एक 0 डिग्री खुद। तो 9 9 90 90 180 और 181 टोटल होती है वो 181। ठीक है, देशांतर रेखा टोटल कितनी होती है? 181। और देखो फ्रेंड्स, एक चीज़ और ध्यान रखना, जो 2 अक्षांश रेखा होती है ना, इनके बीच की दूरी हमेशा समान होती है। कितनी? 111 किलोमीटर। लेकिन देशांतर रेखाओं में ऐसा नहीं होता। क्यों? देखो मैं बताता हूँ, पहले इसको मिटा देते हैं हम। ठीक है,
देखो फ्रेंड, जो देशांतर रेखाएं होती है ना, जो देशांतर रेखाएं होती है ये वाली, ये देशांतर जो रेखा है, चलो यहाँ से देखो आप, ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो देशांतर रेखा है ना, ये जो देशांतर रेखा है ये ऊपर जा रही है, देखो ऐसे ऊपर जा रही है, तो इनके बीच की दूरी क्या है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, ठीक है, ऊपर एकदम ये नॉर्थ पोल पे आ जाएंगी, ठीक है, और नीचे ऐसी जाओगे नीचे भी ये क्या कम होती जाएंगी। तो देखो फ्रेंड्स, जो दो देशांतर रेखाओं के बीच जो सर्वाधिक दूरी होती है ना, वो विषुवत रेखा पे होती है। कहाँ पर होती है, विषुवत रेखा पर। जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहोगे ना, इनके बीच की दूरी कम होती जाएगी, जैसे नीचे जाते रहोगे ये भी क्या है, बीच की दूरी कम होती जाएगी। अगर क्वेश्चन आता है कि दो देशांतर रेखाओं के मध्य सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है, तो ये होती है विषुवत रेखा पर। कहाँ पर होती है, विषुवत रेखा पर। कितनी होती है, ये होती है 111.32 किलोमीटर। कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर। ये सारे क्वेश्चन में टाइप करवाया, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा समझ में आ गई होंगी। देखो फ्रेंड्स, अब देखते हैं आगे। देखो यहाँ से देखते हैं, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ग्लोब बना रखा है। आप देखो यहाँ से, देखो ये यहाँ पे क्या है, ये 0 डिग्री है, क्या है, 0 डिग्री देशांतर रेखा दिख रही है ये, ठीक है। इसके जस्ट इधर क्या है, 180 डिग्री, कौन सी है, 180 डिग्री, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। और ये क्या है आपकी, ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये क्या है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के इधर क्या होता है, उत्तरी अक्षांश रेखा, और नीचे क्या होता है, दक्षिणी अक्षांश रेखा, ठीक है। ऐसी जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसके पूर्व में क्या होता है, पूर्वी देशांतर रेखा है, और इसके पश्चिम में क्या होता है, पश्चिमी देशांतर रेखा है, ठीक है। और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन मैं आपको अभी करवाता हूँ, ठीक है। और देखो फ्रेंड्स, यहाँ कहीं अपना इंडिया स्थित है, ठीक है, तो कभी कभी अक्षांश रेखा पूछा जाता है कहाँ पर है, अब वो सॉरी कि इंडिया का अक्षांश विस्तार कितना है, देशांतर विस्तार कितना है, वो सारा मैं आपको बताऊंगा। देखता है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखेंगे हम कि इंडिया है ना जो, इसका अक्षांश विस्तार कितना है, ठीक है, अक्षांश विस्तार और देशांतरीय विस्तार कितना है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये 97 डिग्री लिखा है ना, कितना, 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। यहाँ पे देखो, और ऐसे देखो यहाँ पे लिखा है ना 68 डिग्री 7 मिनट, क्या लिखा है, 68 डिग्री 7 मिनट दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये वाली रेखा क्या होती है, ये होती है देशांतर रेखा। कौन सी रेखा होती है, ये होती है देशांतर रेखा है, ठीक है। तो अगर पूछा जाएगा कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो आप क्या बताओगे, 68 डिग्री कितना, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है, आपको दिखा दिया। अब देखो, ये वाली रेखा कौन सी होती है, ये होती है अक्षांश रेखा। कौन सी होती है, अक्षांश रेखा है। और ये वाली कौन सी होती है, ये भी क्या होती है, अक्षांश रेखा। जो इस टाइप की होती है वो होती है अक्षांश रेखा है। तो भारत का अक्षांश विस्तार कितना है, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, 8 डिग्री 4 मिनट, कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से ऊपर है यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट, कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट। तो आप ध्यान रखना, ठीक है। तो भारत का जो अक्षांश विस्तार है वो कितना हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट से, कितना, किससे, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको टाइप करवा रखे हैं। देखो फ्रेंड्स, ये रहा, ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट ले लेना। आप क्या लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। देखो ये क्या है, ये आपका देशांतर रेखाएं होती हैं। इस टाइप की जो रेखाएं होती हैं क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं, ठीक है। कितना है देशांतर विस्तार, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। देशांतर विस्तार भारत का कितना है, ये भारत है बीच में, ठीक है। और जो इसका इसका जो भारत का जो अक्षांश विस्तार है वो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से कितना है, यहाँ पे कितना है, ये 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये चीज़ याद रखना। और एक चीज़ और, कभी कभी आता होगा, आपने पढ़ा होगा कि कर्क रेखा, जो कर्क रेखा है ना भारत की एकदम बीचों बीच से जाती है। कर्क रेखा क्या जाती है, भारत के एकदम बीचों बीच से। तो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को, कौन सा, उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। ऐसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को, नॉर्थ, ठीक है, क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो सारे मैंने अब टाइप कराए हैं। अब हम क्वेश्चनों को देखेंगे। नेक्स्ट देखो, सबसे पहले हम देखेंगे हम कि ग्लोब क्या होता है, क्या होता है ग्लोब। तो देखो फ्रेंड्स, जो पृथ्वी का लघु रूप होता है ना वो ग्लोब होता है। जो पृथ्वी का लघु रूप होता है वो क्या होता है, ग्लोब होता है, ठीक है। ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती है। कौन सी, अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं। ये जो रेखा होती है इसको बोलते हैं देशांतर रेखाएं, और जो ये वाली रेखा होती है इनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं, ठीक है। तो ये रेखा क्या होती है, यह काल्पनिक रेखा होती है। क्या होती है, ये काल्पनिक रेखा होती है। क्यों, इनका प्रयोग क्या करते हैं, पृथ्वी की स्थिति, पृथ्वी पर स्थिति, लोकेशन के निर्धारण करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है, मैंने कितना बताया था अक्षांश रेखाओं की संख्या, ठीक है, कुल कितनी होती है भाई, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसके ऊपर कितनी होती है, इसके ऊपर होती है 90 अक्षांश रेखा, कितनी, 90 उत्तरी अक्षांश रेखा है, ठीक है। और जो 0 डिग्री के नीचे कितनी होती है, 90 दक्षिणी अक्षांश रेखा है। 90 ऊपर 90 नीचे, कितनी होगी, 180 होगी। और एक 0 डिग्री खुद अक्षांश रेखा है, ठीक है। तो टोटल कितनी होगी, 181। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा डी। क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन डी होगा। कितना होगा, 181। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल देशांतर रेखाओं की संख्या होती है। तो कितनी देशांतर रेखाएं बताई थी, मैं बताया था ना आपको देशांतर रेखाएं। ये पूरा ग्लोब है, ठीक है। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है। कौन सी, 0 डिग्री देशांतर रेखा ऐसे होती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा के पश्चिम में कितनी होती है, 179, कितनी होती है, 179।
और 0 डिग्री के पूर्व में कितनी देशांतर रेखा होती है? 179। ठीक है, जो पूर्व वाली होती है उनको बोलते हैं पूर्वी देशांतर रेखाएं, और जो पश्चिम होती है उनको बोलते हैं पश्चिमी देशांतर रेखाएं। ठीक है, और एक 0 डिग्री खुद देशांतर रेखा है, और एक 0 डिग्री जस्ट अपोजिट में कौन सी होती है? 180 डिग्री देशांतर रेखा है। तो इन सभी को आप जोड़ोगे तो कितना आएगा? 360। कितनी? 360। तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 360। और कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 181। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, सबसे लंबी अक्षांश रेखा होती है, इसमें पूछा कि सबसे लंबी अक्षांश रेखा कितनी होती है। देखो फ्रेंड्स, ये ग्लोब होता है। ठीक है, यहाँ पे बीच में क्या होता है? 0 डिग्री। कौन सी? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब ऐसे ऐसे अक्षांश रेखा जाती रहेंगी ऊपर ऊपर। तो देखो फ्रेंड्स, जैसे जितनी उत्तर में जाते रहेंगे या जितनी दक्षिण में जाते रहेंगे, तो जो अक्षांश रेखा की जो लंबाई है ना, लंबाई ये कम होती जाती है। क्या होती जाती है? कम होती जाती है। ठीक है, और सबसे लंबी अक्षांश रेखा की लंबाई किसकी है? जो 0 डिग्री, जो 0 डिग्री होती है, इसकी सबसे ज्यादा लंबी होती है। ठीक है, तो यहाँ पूछा सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी होती है, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा ए, 0 डिग्री। 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो होती है सबसे लंबी होती है। ठीक है, यहाँ पर रेखा पूछा सबसे लंबी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? मैं बताया था किसको? 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है उसको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी है विषुवत रेखा, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए और बी दोनों। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है ना, इसको भूमध्य रेखा ही बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा ही बोलते हैं। ये क्या है? ये गोलार्ध को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, दो अक्षांश रेखा के मध्य दूरी होती है, कितनी होती है? मैं बताया था ना, ये जो अक्षांश रेखा होती हैं इनके बीच की जो दूरी होती है कितनी होती है? ये होती है 111 किलोमीटर। कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा ए, 111 किलोमीटर। कितना? 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, और यहाँ पूछा दो अक्षांश रेखाओं के मध्य क्या होती है? 111 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, सबसे छोटी बताना आपको, सबसे छोटी अक्षांश रेखा होती है कौन सी होती है? सबसे छोटी अक्षांश रेखा, ऑप्शन ए है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ऑप्शन बी है 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखो फ्रेंड्स, जैसे जैसे आप एकदम ऊपर जाते रहोगे ना, ऊपर जाते रहोगे, तो जो सबसे 90 डिग्री अक्षांश रेखा होगी, 90 डिग्री अक्षांश रेखा, ये एक बिंदु के रूप में हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक बिंदु के रूप में हो जाएगी। ठीक है, ऐसी दक्षिण में जो दक्षिण में जाते रहोगे तो 90 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश रेखा होगी ना, ये भी एक बिंदु के रूप में हो जाएगी। तो सबसे छोटी कौन सी होगी? ये दोनों ही होगी, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भी और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा भी। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा सी, ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, कुल अक्षांश की संख्या है। अब क्वेश्चन आता है ना कुल अक्षांश की संख्या, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, वो सॉरी 181। कितना होगा? 181। क्या होगा? 181। यहाँ ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज करते हैं वाले क्वेश्चन। यहाँ नेक्स्ट देखो, अक्षांश रेखा की संख्या अगर पूछता है, अक्षांश रेखा की संख्या अगर आपका ऑप्शन में है ना 179, तो वो करेक्ट होगा। 179 करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा, मैं बताया था टोटल अक्षांश कितनी है? 181 है। टोटल अक्षांश क्या है? 181। लेकिन आपको पता होगा जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश रेखा है ना, ये बिंदु के रूप में हो जाते हैं। ठीक है, मतलब सर्कल के रूप में हो जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए हम 179 मानते हैं। ठीक है, कितना मानते हैं? 179। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अक्षांशीय वर्तों की संख्या है। अगर पूछे अक्षांशीय वर्तों की संख्या, तो भी कितना होगा? 181। कितना होगा? 181। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, कुल अक्षांश की संख्या 181, कुल अक्षांश रेखा की संख्या पूछे तो 179, और अक्षांशीय वर्तों की संख्या भी पूछे तो 181। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, इनमें से कौन सी कर्क रेखा है? आपको पता नहीं कर्क रेखा। देखो फ्रेंड्स, जो ग्लोब होता है ना, ग्लोब, ठीक है, इसमें इस तरह की जो रेखाएं होती हैं, ये होती है अक्षांश रेखा बोलते हैं इसको। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, जो उत्तरी एक होती है उत्तर में, 0 डिग्री के उत्तर में 23.5 डिग्री होती है। कौन सी? 23.5 जो उत्तरी अक्षांश रेखा होती है ना, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? कर्क रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। ऐसी यहाँ पे उत्तर में एक होती है कौन सी? 66.5 डिग्री। कौन सी होती है? 66.5 उत्तरी अक्षांश रेखा, इसको बोलते हैं क्या? आर्कटिक रेखा। क्या बोलते हैं? आर्कटिक रेखा। ऐसी क्या 0 डिग्री के नीचे होती है दक्षिण में। ठीक है, ये होते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, इसको बोलते हैं क्या? मकर रेखा। क्या बोलते हैं? मकर रेखा। ऐसी यहाँ पे 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा होती है, इसको क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक रेखा। ये सारे क्वेश्चन में टाइप करें तो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या? ऑप्शन ए होगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को। कौन सा? 23.5 डिग्री उत्तरी, एन का मतलब होता है नॉर्थ, मतलब उत्तरी। ठीक है, अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो सारे करा रखे हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो, ये सारी रेखा है ना, यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ये 66.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है ना, ये है आर्कटिक रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। और जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ठीक है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं? मकर रेखा। 66.5 डिग्री अंटार्कटिक रेखा को क्या बोलते हैं? 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक रेखा। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसको 66.5 डिग्री ऐसे भी हो सकता है, या ठीक है ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये क्वेश्चन कई बार हमने पढ़ा होगा। ठीक है, तो कर्क रेखा जो है ना भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 8। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यहाँ पे कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये मैं आपको मैप में बताऊंगा कहाँ कहाँ से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य की राजधानी कर्क रेखा
कर्क रेखा पर स्थित है? तो ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो देखो फ्रेंड्स, जो झारखंड राज्य है ना, इसकी राजधानी क्या है? रांची। ये क्या है? कर्क रेखा पर स्थित है। कहाँ पर है? कर्क रेखा पर स्थित है। मैं भी आपको दिखाता हूँ। देखो फ्रेंड्स, ये क्या है? भारत का मैप है यहाँ पे, ठीक है। और ठीक है, और देखो फ्रेंड्स, ये क्या है? आपकी कर्क रेखा जा रही है। कौन सी रेखा जा रही है? कर्क रेखा जा रही है। कर्क रेखा जा रही है ना, ये दिख रही है, ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, इसको क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। ये भारत के एकदम बीचों बीच से होकर जाती है। तो ये कौन कौन से राज्य से जा रही है? देखो, ये तो जा रही है आपकी गुजरात से, ठीक है, और एक आपको टिक्स को टच कर रही है राजस्थान को, इधर है आपको मध्य प्रदेश में, ये है आपका छत्तीसगढ़ में टच कर रही है, एक आपका झारखंड में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में, एक आपका यहाँ पे त्रिपुरा में, और यहाँ पे आपका मिजोरम में। तो कितने राज्य हो गए? ये हो गए 8 राज्य। कितने राज्य हो गए? 8 राज्यों से, ठीक है। तो कर्क रेखा 8 राज्यों से जाती है। आपको रटना नहीं है, आपको मैप में देखना, ये भारत के एकदम बीचों बीच से जा रही है, ठीक है। ये 8 राज्य आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अगर एक बार मैप से आप समझ लोगे तो आप भूलोगे नहीं कभी भी, ठीक है। और देखो, सबसे लंबी जो कर्क रेखा की लंबाई है कहाँ पर है? ये आपके मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? ये आपकी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, देखो ये 8 राज्य हैं, ठीक है, ये 8 राज्य आपको देख लेना, ठीक है। पहला है गुजरात से जाती है कर्क रेखा, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा, आठवां मिजोरम, ठीक है। ये 8 राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, निम्न में से किस राज्य में कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई है? सर्वाधिक लंबाई कहाँ है? कहाँ बताई थी मैंने? मध्य प्रदेश में। कहाँ बताई थी? मध्य प्रदेश में कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कर्क रेखा जो कौन सी होती है? 23.5 डिग्री। कौन सी? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। कौन सी? उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? मैंने बताया था ना, मैंने ऐसे बताया था ना अभी मैप में, ठीक है। ये कोई हमारा क्या है? भारत है यहाँ पे, ठीक है, ये भारत है। यहाँ पे अक्षांशीय विस्तार पूछा है। क्या पूछा है? अक्षांशीय विस्तार पूछा है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ए, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन होगा ए। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे क्या है? ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी में 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। यहाँ पे अगर ई भी होता ना, ई का मतलब क्या है? पूर्वी। तो क्या है? जो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री जो 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा के बीच में क्या है? भारत का देशांतरी विस्तार है। क्या है? देशांतरी विस्तार है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? यहाँ पूछा आपका अक्षांशीय विस्तार। ये वाला जो विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार, ये कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश का। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे मैंने बना दिया, ठीक है, ये भारत का मैप बना दिया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अक्षांश रेखा दिखा दी। ये वाली कौन सी है? 37 डिग्री 6 मिनट, और ये वाली कौन सी है? 8 डिग्री 4 मिनट। तो इसके बीच में भारत है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, कुल देशांतरों की संख्या है कितनी है? अभी बताया था ना मैंने कितनी? 181। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 181 है। दो देशांतर के बीच अधिकतम दूरी कहां पर होती है? पूछा है, जो देशांतर रेखाएं होती हैं इनके बीच अधिकतम दूरी कहां होती है? तो मैं बताया था ना कहां पर होती है इनके बीच अधिकतम दूरी? विषुवत रेखा पर। जो विषुवत रेखा पर दो देशांतरों के बीच क्या अधिकतम दूरी होती है? कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, विषुवतों पर। कहां पर होती है? विषुवतों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, दो देशांतर के बीच अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो अभी बताया था ना कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। और जो 111 किलोमीटर वो किसके बीच होती है? वो होती है दो अक्षांश रेखाओं के बीच। जो दो अक्षांश रेखा होती है उनके बीच कितनी होती है? 111 किलोमीटर। और दो देशांतरों के बीच कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 0 डिग्री देशांतर रेखा को किस नाम से जाना जाता है? और देखो फ्रेंड्स, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ना, इसके बहुत सारे नाम हैं, वो सारे नाम में लिख रखे हैं। ऑप्शन ए है ग्रीनविच रेखा कहते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं जीएमटी, ठीक है, मतलब शॉर्टकट में जीएमटी, ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। और जो बी है प्रधान यामोत्तर रेखा, प्राइम मेरिडियन लाइन। ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, इंटरनेशनल टाइम। ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ना, इनमें से सभी, ये सारे नाम क्या है? 0 डिग्री देशांतर रेखा क्या है, ठीक है। जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है ना, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है, ये लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, ठीक है फ्रेंड्स। और देखो फ्रेंड्स, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा के जितने भी देश पूरब में होंगे ना, पूरब में, उनका समय क्या होगा? हमेशा लंदन के समय से आगे होगा। क्या होगा? लंदन के समय से आगे होगा। और जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ना, इसके जो पश्चिम में जितने भी देश होंगे उनका समय जो होगा जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम से हमेशा पीछे होगा। क्या होगा? पीछे होगा, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आप ध्यान रखना, जो देशांतर रेखा को क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, आगे जीएमटी रेखा कहाँ से गुजरती है? मैंने बताया था कहाँ से गुजरती है। ये गुजरती है लंदन के ग्रीनविच शहर से। कहाँ से? लंदन के ग्रीनविच शहर से, मतलब इंग्लैंड के
ग्रीनविच शहर से, ठीक है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा इंग्लैंड। कहाँ से गुजरती है ये? इंग्लैंड से। कहाँ से? इंग्लैंड से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? यहाँ पूछा जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ऑप्शन सी है कर्क रेखा, ऑप्शन डी है जीएमटी, ठीक है। तो फ्रेंड्स बताओ, जो 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है ना, इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। और जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है इसको वो क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, भारत का समय, भारत का समय लंदन के समय या जीएमटी से कितना आगे है? जो भारत का समय है ना वो बताएं कि लंदन के समय से, ठीक है, या जीएमटी से कितना आगे है। देखो फ्रेंड्स, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है। जो हमारा भारत है वो कहाँ स्थित है? भारत है यहाँ पे, कहाँ पे? यहाँ, ये ग्लोब है मान लो, ठीक है। यहाँ पे 0 डिग्री देशांतर है, यह क्या है? 0 डिग्री अक्षांश। तो 0 डिग्री अक्षांश के तो ऊपर है और 0 डिग्री देशांतर के पूरब में है। तो हम कह सकते हैं कि भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर है भारत? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और देखो फ्रेंड्स, जो भारत का समय है ना वो लंदन के समय से कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे। कितना? 5.5 घंटे आगे है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। भारत का समय लंदन के समय से कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है। अब पूछे भारत कहाँ स्थित है, तो भारत है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कहाँ पर है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? आपको बताना जो भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। ये वाला जो विस्तार है ये कितना है भारत का? तो कितना बताया था मैंने? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। और वो भी क्या है? पूरब में। किसमें? पूर्वी। जो पूर्वी, क्योंकि इतनी रेखा क्या है? पश्चिम में भी होती है लेकिन पूर्वी में, क्या है? पूर्वी में। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। ई है ना, ई का मतलब ईस्ट। क्या है? ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? वो अच्छा रिपीट हो गया क्वेश्चन। क्या होगा यहाँ पे? करेक्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो यहाँ पे दिखा रखा है ना मैंने, भारत का ये क्या होती है? देशांतर रेखा होती है। और ये भी रेखा क्या होती है? देशांतर। तो कितना यहाँ पे? 68 डिग्री 7 मिनट है और यहाँ पे कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट है। कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट। और देखो फ्रेंड्स, ये वाले क्या होते हैं? ये होती है अक्षांश रेखा। क्या होती है? अक्षांश रेखा है। और ये वाली कौन सी रेखा होती है? अक्षांश रेखा होती है। यहाँ पे कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से ऊपर कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। और जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। और एक चीज़ और, मैंने पिछली वीडियो में बताया होगा कि जो भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, कितने किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स ये है 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर है। अगर मैं पूछूं कि भारत का भाई पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है, भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार, ये आपका 1433 किलोमीटर। कितना है? 1433 किलोमीटर। ध्यान रखना, 14 कितना, सॉरी 2933 है। कितना? 2933 किलोमीटर है, ठीक है। भारत के पूर्व से जो पश्चिम विस्तार है कितना? 2933 किलोमीटर। और जो उत्तर से दक्षिण है वो कितना है? वो है आपका 3214 किलोमीटर। तो ध्यान रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, ये मैंने पिछली वीडियो में करा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, भारत की मानक समय रेखा IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम समय रेखा क्या है? जो भारत का जो समय कहाँ से निर्धारण होता है, मतलब कौन सी रेखा से निर्धारण होता है, ये पूछा है। जो भारत का मानक समय, तो देखो फ्रेंड्स 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है ना, जो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है ये भारत की मानक समय रेखा है। यहाँ से भारत का समय निर्धारित किया जाता है, ठीक है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को, ठीक है, ये ऐसे भी लिखा हो सकता है 82.5 डिग्री, ठीक है। 82 डिग्री 30 मिनट, बात एक ही है, 82.5 डिग्री ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। भारत का मानक समय रेखा है। अब बताओ 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या बोलते हैं? अच्छा यहाँ पे देशांतर नहीं, बस इतना ध्यान रख लो, ठीक है। जो भारत की जो मानक समय रेखा है ना वो कितनी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। देखो फ्रेंड्स ये रही ना 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है, देखो ये है भारत की स्टैंडर्ड, ये है भारत की मानक समय रेखा। क्या है? भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ठीक है। क्वेश्चन यही बन जाता है कि भारत की जो मानक समय रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है। मैं नीचे दिखाता हूँ कितने राज्यों से गुजरती है। देखो फ्रेंड्स अब यहाँ देखते हैं, जो भारत की मानक समय रेखा क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, ठीक है। ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। कौन कौन सा? एक तो आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है, एक है दूसरा आपका मध्य प्रदेश, तीसरा आपका छत्तीसगढ़, चौथा आपका उड़ीसा, पांचवा आपका ये क्या है? आंध्र प्रदेश है। यहाँ पे क्या है? आंध्र प्रदेश। तो पांचों नाम याद रखना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको याद रहेगा, ठीक है। आपको रटनी है, सिंपल यहाँ से समझना इस मैप से, ठीक है। ये कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। कौन कौन सा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, अब यह भारत की मानक समय रेखा निम्न राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये पांचों नाम लिख रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। इन 5 राज्यों से गुजरती है। किस किस से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण की ओर जाने पर 2 देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी
क्या होती है, यहाँ पूछा है जो विषुवत रेखा कौन सी होती है, 0 डिग्री अक्षांश को क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। पूछा है इसके उत्तर में जाने पर या दक्षिण में जाने पर दो देशांतर रेखाओं के मध्य क्या होता है, जो दो देशांतर रेखा इनके मध्य क्या होता है, ये जो देशांतर रेखा होती है ये वाली, इनके मध्य क्या होता है, आपको पता है इनके मध्य क्या दूरी क्या होती है, कम होती जाती है, क्या होती है, कम होती जाती है। तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट, घटती जाती है, क्या होती है, घटती जाती है। मतलब 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के ऊपर जाने पर या नीचे जाने पर, मतलब उत्तर की ओर जाने पर या दक्षिण की ओर जाने पर दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी क्या है, घटती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई, यहाँ पे अब अक्षांश रेखाओं की लंबाई पूछा है, ये है ना, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ठीक है, कौन सी 0 डिग्री, यहाँ पे देखो अब ऐसे अक्षांश रेखा जाती रहेंगी, ठीक है। तो क्या इनकी लंबाई देखो घट रही है ना, यहाँ पे बड़ी है, यहाँ पे छोटी, यहाँ पे और छोटी होगी। तो क्या होता है, दो विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण की ओर जाने पर दो अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई होती है ना, लंबाई क्या होती है, घटती जाती है, लंबाई क्या होती है, घटती जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, 0 डिग्री देशांतर रेखा के उत्तर या दक्षिण की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी, यहाँ पे दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी पूछा है। तो देखो फ्रेंड्स, जो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी है ना, ये क्या होती है, जो अक्षांश रेखा होती है समांतर होती है एक दूसरे के, तो इनकी बीच की दूरी ना घटती ना बढ़ती, सेम रहती है। क्या रहती है, समान रहती है। क्या रहती है, समान रहती है। कितनी, 111 किलोमीटर। कितनी रहती है, 111 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी है, कभी क्वेश्चन मिल जाता है। तो देखो जो पृथ्वी का जो सॉरी, पृथ्वी का जो अक्षीय झुकाव है ना वो है 23.5 डिग्री। कितना है, 23.5 डिग्री। मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी है, 23.5 डिग्री झुकी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी किस दिशा में गति करती है, बताओ कौन सी किस दिशा में गति करती है। पृथ्वी पश्चिम से पूरा घूमती है। जो पृथ्वी है ना, ये वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन करती है। कहाँ पे, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, ये याद रखना, वेस्ट टू ईस्ट है, ठीक है। और एक चीज और क्वेश्चन रह गया, कभी क्वेश्चन आता है जो जो भारत की मानक समय रेखा है ये कहाँ से गुजरती है, तो ये गुजरती है प्रयागराज के निकट, कहाँ से, नैनी से। शायद क्वेश्चन डाला होगा मैंने, प्रयागराज के निकट नैनी से। कहाँ से गुजरती है, प्रयागराज के निकट नैनी से होकर गुजरती है, ठीक है। तो आप ध्यान रख लेना, जो भारत की मानक समय रेखा है कहाँ से गुजरती है, प्रयागराज के निकट नैनी से होकर गुजरती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल डीप कॉन्सेप्ट हब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।